चलो देखो, आज हम लोग क्या करते हैं जी, शुरू। आज हम लोग जो है जीव विज्ञान में श्वसन चैप्टर में रंध्र को देखेंगे, समझा। रंध्र कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है ना, इन सभी चीजों को आज हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज क्या, रंध्र। रंध्र यानी स्टोमाटा, समझा। स्टोमाटा जो होता है कहाँ होता है, पहले बताओ। स्टोमाटा जो होता है वो पतियों में पाया जाता है ना। स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है जी, पतियों में पाया जाता है। पता है, कैमरा का सामने ताकेंगे नहीं बनता है, तुम लोग ऊपर नहीं ताकते हैं तो कॉम्बिनेशन नहीं बनता है क्या। चलो ये देखो, तो रंध्र यानी स्टोमाटा, समझा। बता थी स्टोमाटा कहाँ बोला सर, पतियों में होता है ना। हाँ, खराब होइल है, घाव होइल है, पूरी फूटल है। ठीक है, अब सुनो इसके बाद। अब देखो, तो पतियों में जो होता है ना, क्यों स्टोमाटा पाया जाता है, पतियों में स्टोमाटा क्यों पाया जाता है। स्टोमाटा इसलिए पाया जाता है क्योंकि पतियों के द्वारा क्या होता है जी, गैसों का एक्सचेंज होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ग्लूकोज जो होता है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो छोटू, यहां पर हम शुरू करते हैं क्या। रंध्र पौधे की बाहरी सतह पर स्थित सूक्ष्म छिद्र जो गैसों के आदान प्रदान और जल वाष्प में सहायता करते हैं, है ना। क्या होता है जी, जल वाष्प का मतलब क्या, यानी इवेपोरेशन। यानी देखो, जो भी पौधा में एक्स्ट्रा पानी होता है, उन पानियों को क्या करता है, वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पौधा जो होता है वो रंध्र से बाहर निकाल देता है, समझा। सुबह सुबह जब उठेगा वो देखेगा ना कि पत्तियों पे क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। तो कहां से आता है, शीत गिरता नहीं है, वो वही अंदर से आता है, समझा, पौधे में से आता है। जितना गर्मी करेगा ना उतना ही ज्यादा शीत रहता है, समझा। क्यों, गर्मी ज्यादा करेगा उतना ही शीत रहेगा ज्यादा, पता है क्यों। सुबह में रहेगा भाई मेरे, रहता है। जब तुम देखना, आज हम गए हैं चमर में, आज चमर में गए, हम देखे हैं, समझा। चमर में मछली मारा जाता है, बेताले है, समझा जी। तो रंध्र जो होता है वो पत्तियों में होता है, क्या करता है काम जी, गैस का एक्सचेंज, आदान प्रदान करता है। ठीक है, यह जो होता है पत्तों पर सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म मतलब छिद्र होता है। ठीक है, देखो, रंध्र के चारों ओर संरक्षक, संरक्षक का मतलब होता है द्वार कोशिका भी कह सकते हैं, द्वार कोशिका। ठीक है, यानी गार्ड सेल, समझा। संरक्षक कोशिका को हम लोग क्या कह सकते हैं जी, द्वार कोशिकाएं बोलो या कोशिका बोलो, समझी ना, समझी है। क्या होता है ये, द्वार कोशिका। और यही द्वार कोशिका जो होता है वो बंद, यानी स्टोमाटा को बंद होने में और खुलने में मदद करता है। ठीक है, देखो, द्वार कोशिका स्टोमाटा को सुरक्षित रखता है, समझा ना। और स्टोमाटा का जो होल होता है ना, उसको क्या करता है जी, सुरक्षित रखता है। देखो, ये स्टोमाटा है, समझा, ये क्या है, स्टोमाटा है। ठीक है, ये स्टोमाटा में देखो, ये वाला जो ऐसे होता है, ये द्वार कोशिका है, ये द्वार कोशिका है, समझा ना। ये क्या है जी, द्वार कोशिका। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, इसको बोलते हैं रंध्र छिद्र, छिद्र है ना, स्टोमाटल पोर, समझा। क्या है जी, रंध्र छिद्र। और एकरा में जो पाया जा रहा है ना बोला, ये सब क्या है, ये सब जो है हरित लवक है। क्या है जी, हरित लवक, यानी क्लोरोप्लास्ट है। क्या है जी, क्लोरोप्लास्ट। और यही वाला हरित लवक में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें जी, क्लोरोफिल, समझा ना। क्या पाया जाता है इसमें,
क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, पूरा स्टोमाटा है, समझा। स्टोमाटा के संरचना में एक ये वाला क्या है, द्वार कोशिका है। द्वार कोशिका के ऊपर में क्या होता है, हरित लवक होता है, और हरित लवक के अंदर में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का एक और नाम क्या होता है, पर्ण हरित। समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना। तो देखो ये होता है, ऐसा होता है, स्टोमाटा होता है। तो तुम लोगों में होमवर्क के रूप में मिलेगा, इसका नामांकन चित्र बना के लाना है ना। हाँ, नामांकन चित्र समझ में आया ना। तो नामांकन चित्र आप लोग को बना के वाला में से लाना है इसका। ठीक, आपके बुक में भी है, एंड आप अगर मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल में भी रहता है, समझे ना। और अच्छा सा पार के नाम याद करके आना है। ये नहीं कि मतलब कैसे पार दिए या नहीं पारे काम चलेगा, नहीं पारिएगा मार के दे हाथ तोड़ देंगे। ठीक है, कोई मोह माया नहीं चलेगा, खास करके 10वीं क्लास के लिए। अब देखो उसके बाद अब क्या हम लोग देख रहे हैं छोटी रेखा में, देखो पत्तियों में रंध्र या स्टोमाटा, तना, वातरंध्र एवं अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। समझा, पौधा में क्या क्या पाया जाता है जी, स्टोमाटा पाया जाता है। तना में क्या पाया जाता है, वातरंध्र। और तना का मतलब नहीं जानता है, तनों का मतलब तू नहीं जानता है। तना का मतलब डाली, समझा, जो ऊपर से नीचे जो रहता है ना, वो वाला क्या उसको बोलते हैं, मेन ब्रांच जो होता है उसको बोलते हैं तना। जो बॉडी होता ना है, मान लो क्या है, पेड़ हो गया, समझा। तो ये वाला क्या है, ये तना है। ठीक है, एकरा में से जैसे निकला होता है ना, इसे क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। तो तना आना के बारे में पता भी नहीं है तो क्या कह सकते हैं, समझा। तना मतलब जो मेन गया हुआ है, जो बंट गया है, समझा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर, तो स्टोमाटा क्या होता है छोटे, स्टोमाटा कहाँ रहता है, पत्तियों में। वातरंध्र कहाँ रहता है, तना में। और कहीं कहीं पे क्या होता है ना, कि अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, समझा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान इन्हीं अंगों से होता है। पौधे में देखना पूरा अंग से वहां पे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, समझा। जड़ी से भी होता है, तना से भी होता है, और पत्ती से भी होता है, समझा। तो सभी में क्या होता है जी, अंतर कोशिकीय स्थान। देखो जड़ी में अंतर कोशिकीय स्थान रहता है, तना में क्या रहता है, वातरंध्र, और स्टोमाटा में क्या रहता है, सॉरी पत्ते में क्या रहता है, स्टोमाटा रहता है। जिसके कारण क्या होता है ना, कि तुमको देखने को मिलेगा कि वहां के पौधे में गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, समझा। तो गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, इन्हीं सबों से होता है। ठीक है, याद रहेगा ना, तुमसे पूछ दिया जाएगा कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, अब तीनों ऑप्शन रहेगा, लास्ट में रहेगा इनमें से सभी। तो क्या मारेगा, इनमें से सभी मारना है ना। अंत कटना लोग खाली क्या मार के चलाएगा, ये वाला मार के चला आएगा। ठीक है, तो ये वाला मार के नहीं आना है, इनमें से सभी मार के आना है, समझा। अगर रहेगा तब अंत अभी हम बता दें कि मार के आना है इनमें सभी, वहां रहेगा कुछ और ऑप्शन आ गए, अब वहां मार दिए क्या, इनमें से सभी, क्या हो जाएगा, गलत। तो वही तो बता रहे हैं कि अगर उसमें से कोई एक के में से देवल या कुछ और देवल है, हम यहाँ बोले कि इनमें सभी मारना है, तो जाके इनमें से क्या कर देगा, इनमें से सभी मार के चला आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, देखो आप इधर, पौधे में गैसों का आदान प्रदान इन्हीं के सबसे होता है। ठीक है, ये देखो ये वातरंध्र है, क्या है जी, वातरंध्र, और ये क्या है, रंध्र, समझा। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, वातरंध्र का
है जो तना में पाया जाता है। और ये स्ट्रक्चर किसका है जी? तो पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमाटा है। ठीक है, अब देखो वात रंध्र के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो वात रंध्र पौधे के तनों में उपस्थित छिद्र सॉरी यार बोलने में घबराई। वात रंध्र जो होता है पौधे के तने में उपस्थित छिद्र है, जिसमें क्या होता है ना, जिसके द्वारा तना वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करता है। समझा? एक में क्या बोला भी कि वात रंध्र जो होता है ये तना में उपस्थित एगो छिद्र है, होल है ना, एक छेद है। समझा? जेकरा द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान कर लेता है। कौन? तना जिसके द्वारा क्या करता है जी? गैसों का आदान प्रदान कर लेता है। समझ में आ रहा है? बोलो, आ रहा समझ में? क्या तो अभी देखो हम क्या बताएं कि वात रंध्र जो है ना, ये क्या करता है, ये एगो छिद्र है। ये पहले है क्या? तुमसे पूछेंगे कि वात रंध्र है क्या, तो तना में उपस्थित एक छिद्र है। क्या जी? तना में उपस्थित एक छिद्र का मतलब होल है ना, यानी छेद भाषा में बोलते छेद है ना, एक छेद है जिसके द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान तना से होता है। जिसके कारण क्या होता है जी? गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? तना में होता है। ठीक ना? अब देखो ये स्टोमाटा की तरह काम करते हैं, लेकिन ये तने की बाहरी परत में पाए जाते हैं, जबकि रंध्र क्या होता है जी? पत्ती में पाया जाता है। समझा? इसका काम जो होता है वो बहुत किसके जैसा होगा जी? स्टोमाटा की तरह होगा, लेकिन यह जो वात रंध्र होता है ये कहाँ रहता है? तना में रहता है। और रंध्र जो होता है ये कहाँ होता है जी? ये पत्ती में होता है। समझा? काम दोनों का एक ही है, काम यही है कि गैसों का आदान प्रदान करना है। समझा? लेकिन अब बताओ, पहले एक ही आदमी को देखो, एक आदमी होता है कि 5 महलों पर चढ़ काम कर लेता है ना, और एक आदमी होता है कि उसको एक महले पर काम करना होता है। ठीक है, तो उसको 5 महला पर चढ़ा देगा ना तो काम नहीं कर पाएगा। समझा? उसी प्रकार है, दोनों काम एक ही कर रहा है। दोनों मान लो कि अगर ईंटा ढो रहा है तो दोनों ईंटा ही ढो रहा है, तो एक में दम रहता है, तो क्या करता है वो पूरा ऊपर में चढ़ जाता है, नीचे से लेकर ईंटा को, धरती पर से ईंटा को लेकर ऊपर 5 महला पर चढ़ जाएगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जो क्या करेंगे, ईंटा को लेकर एक महला पर भी नहीं चढ़ पाएंगे। हम तो बताएं कुछ भी। अब देखो पहले सुनो, पहले तो समझा ना कि रंध्र और स्टोमाटा क्या है। रंध्र और लड़का, रंध्र यानी स्टोमाटा और वात रंध्र यानी लेंटिसेल है ना। लेंटिसेल क्या होता है बताओ? वात रंध्र समझा ना कि वात रंध्र कहाँ होता है? कहाँ होता है? तना में होता है। क्या करता है काम? ये गैसों का आदान प्रदान करता है। रंध्र क्या होता है? ये भी गैसों का आदान प्रदान करता है। कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। कोई दिक्कत? बोलो। देखो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर बुक में नहीं है। समझा? और आता भी नहीं है एग्जाम में, तो छोड़ देना है इसको। नहीं आएगा तो, और नहीं आएगा तो देखो इधर पहले, इन्हें कि हम लोग के बहुत से कोई और दे दे, है ना। देखो इधर, पौधे की जड़ें मिट्टी के कणों के कारण, मिट्टी के कणों के बीच के स्थान में स्थित हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं, है ना। मिट्टी में अब बताओ जड़ कहाँ रहता है? मिट्टी, जड़ तो हवा में नहीं रहेगा, है ना। क्या रहेगा जी? वो मिट्टी में रहेगा। अब मिट्टी में रहता है तो मिट्टी से भी वो क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता, मतलब हवा को अंदर लेता है। क्या? हाँ, तो ओका मत देखो, तुम देखो नहीं, खेत क्यों जोता जाता है बताओ? 8वीं क्लास में पढ़ा होगा तुम। फसल क्यों पढ़ाया गया वहां पे? फसल में बताया जाता है पहले ना तुमको कि मिट्टी की जुताई क्यों करते हैं, या मिट्टी तैयार क्यों करते हैं पहले। तब मिट्टी तैयार इसलिए करते हैं कि मिट्टी पहले क्या हो जाए? मुलायम हो जाए। समझा?
मिट्टी और उसको क्या कहते हैं, मिट्टी को तैयार करने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। समझा? जुताई क्यों करते हैं? तो जुताई इसलिए करते हैं कि मिट्टी क्या हो जाए जी, हल्का हो जाए, मुलायम हो जाए, जिसमें क्या हो, ओकरा में आराम से चेहरा उड़ा आए, मतलब जाए। ठीक है? ओकरा में आराम से हवा का क्या हो, विसरण होते रहे। समझा? अब जब वो अगर मुलायम रहेगा, अब मुलायम रहेगा तो ओकरा में से आराम से हवा जाएगा और क्या होगा, उससे बाहर आएगा। और चेहरा क्या होता है, चेहरा पूरा मतलब धरती को जो होता है, फसल वाले खेत को पूरा मतलब इधर उधर जाता है तो वो होल करते जाता है। तो जड़ी से भी जाएगा तो होल करते जाएगा वो। समझा? अब वो जाएगा तो जड़ी के पास जाएगा हवा, तो क्या कर लेगा, अपना अवशोषित कर लेगा। इसीलिए देखना, जिस खेत में मुलायम मिट्टी रहता है या चेहरा लगा रहता है, तो उस खेत में क्या होता है, फसल ज्यादा होता है। समझा? तो इसीलिए क्या होता है ना कि ये जड़ से भी क्या करता है जी, वो ले लेता है अपना। ठीक है? जड़ से निकले मूल रोम जो एपिडर्मल कोशिकाओं से विकसित होती है। याद रखना, जो जड़ में मूल रोम धागा ऐसा देखा होगा, देखो ये मान लो धरती है, मान लो टेढ़ा मेरा हो गया हमसे, है ना, ऐसे ऐसे क्या निकला हुआ है में जी, बताओ, ये जड़ निकला हुआ है। ठीक है? ये जड़ ऐसे ऐसे निकला हुआ है, ठीक ना। अब ये जड़ है तो इस जड़ को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं इसको, मूल रोम कहते हैं। समझा? क्या कहते हैं इसको जी, मूल रोम कहते हैं। समझा ना? और ये मूल रोम क्या करता है, ये मूल रोम जो है ना, यह जो है गैस को क्या करता है जी, मिट्टी से लेकर आदान प्रदान करता है। गैस को आदान प्रदान करता है। ठीक है? क्या करता है जी, मिट्टी से गैसों का आदान प्रदान करता है, गैसों को आदान प्रदान करता है। समझा? अब बताओ, ये रूट रोम है, सॉरी मूल रोम है, ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है एपिडर्मल कोशिका से। किसको से बना होता है जी, एपिडर्मल कोशिका से बना होता है। समझा? ये मूल रोम किससे बना होता है, कौन सी कोशिका से, तो एपिडर्मल कोशिका से बना होता है। समझा ना? याद रखना। और इसके द्वारा क्या होता है जी, मिट्टी के कण के बीच फैली रहती है। इन्हीं मूल रोमों से जड़ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा क्या करता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है, ये मूल रोम है। समझा? ये मूल रोम क्या करता है जी, एपिडर्मल कोशिका से बना होता है। और उसके बाद ये क्या करता है काम, ये ऑक्सीजन को लेना यानी हवा को लेना और फिर बाहर छोड़ने के काम करता है। क्या पत्ती से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। समझा? जड़ से क्या लेगा, जड़ से ऑक्सीजन लेगा। ठीक है? हाँ, ऑक्सीजन श्वसन करने के लिए ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा वो वहां से, जड़ से। याद रखना तुम यहाँ पे प्रोसेस है, सीधा बैठो, सुनो पहले सुनो, कभी भी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो क्या कार्बन, बताओ, प्रकाश संश्लेषण से जो बनता है वो क्या बनता है, ग्लूकोज नहीं बनता है। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। समझा? कोई दिक्कत? जड़ी से क्या लेता है, पत्ती से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। समझा? क्यों लेगा, क्योंकि उसको ग्लूकोज को तोड़ना होता है। अब ग्लूकोज किसकी मदद टूटता है, पूर्णतः ऑक्सीजन के मदद से टूटता है। समझा? जब ऑक्सीजन के मदद से वो जब पूरा टूटेगा तभी ना जाके वायवीय श्वसन होगा, और वायवीय श्वसन होगा तब ना जाके क्या होगा जी, पूरी तरह से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकल पाएगा। एटीपी तो नहीं निकलता है, वहां पे ग्लूकोज नहीं टूटता है। क्या नहीं, उसको वृद्धि नहीं करना है, वृद्धि करना है कि नहीं करना है, अरे उसको वृद्धि करना है कि नहीं करना है, अरे बोलो ना भाई, करना है कि नहीं करना है, उसको श्वसन करना है कि नहीं करना है, उसको जनन करना है कि नहीं करना है,
बताओ, बिना जनन कर ले ही एगो से दूगो आम का पौधा हो जाता है। तब विवाह में क्या बिया क्यों होता है, फल क्यों धारण लेता है? ओकरा में क्या होता है, अलही जन थी, ओकरा में जनन होता है, समझा, निषेचन होता है ओकरा में, ओकर फूल के बीच में फल देना होता है ना। वो सब क्यों होगा, बिना एनर्जी के होता है। वो सब क्या है, फूल लगना, फल लगना, छोटा से बड़ा होना, ये सब जैव प्रक्रिया का एक उदाहरण है, समझा। सब का में ऑल टू ऑल बोले ना कि जितना भी लिविंग थिंग्स है, जितना भी जीवित जीव है, उन सभी में क्या होता है, उन सभी में तुमको देखने को क्या मिलेगा, जैव प्रोसेस मिलेगा, यानी जैव प्रक्रम मिलेगा देखने को। लाइफ प्रोसेस सब में होता है, लाइफ प्रोसेस सब में होता है, समझा। आज जब लाइफ प्रोसेस सब में होगा तो सबको चाहिए क्या, ऊर्जा चाहिए, क्योंकि बिना ऊर्जा का तो कोई काम करेगा नहीं, समझा। इसलिए सबको क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, बोलो। चलो अब देखते हैं, थोड़ा सा पानी पहले पी लेते हैं। कोढ़ी फूटी थी। बोलते बोलते मुंह में सूख जाता है। देखो पहले, पुरानी जड़ों में मूल रोम नहीं होता। देखो छोटू, इधर देखो, जो पुराना जड़ होता है ना, उसका मूल रोम नहीं होता है। हाँ, पुराना पेड़ जो रहता है ओकरा में, जैसे पुराना पेड़ रहेगा तो मोटा मोटा हो जाता है, समझा, जड़। और जब मोटा मोटा दम जड़ हो जाएगा तो उसमें जो होता है, क्या नहीं होता है जी, श्वसन क्रिया नहीं होता है, समझा। सुनो पहले, सुनो पहले मेरे, कौन, देखो जो श्वसन होता है ना, ऑक्सीजन को लेना और देना, जो जड़ के द्वारा होता है वो मूलतः फसलों में होता है, पेड़ उड़ में नहीं होता है ज्यादातर, समझा। पेड़ तो हम बोले, पौधा हम बोल रहे हैं, पौधा मतलब होता है ना, कोई भी आ जाएगा, समझा। तो अच्छा बताओ, सूख गया के बाद कैसे मोटा हो जाएगा पेड़, है? पेड़ सूख जाने का मतलब क्या, वो मर गया, समझा। तो मोटा कैसे हो जाएगा, नहीं होता है मोटा। और उसको पानी में डालकर छोड़ देगा तो फूल जाएगा। अब देखो पहले, तब सुनो, पुराने जड़ों में मूल रोग नहीं होते हैं, ऐसी जड़ों में तने की कड़ी त्वचा की तरह वात रंध्र पाए जाते हैं। इन्हीं वात रंध्रों के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया होता है, समझा। अब जो होता है तना में, जो जैसे तना में होता था ना, जैसे तना में होता था वैसे अब एकरा में, क्यों, क्योंकि वो मोटा हो गया। अब जो होता है मूल रोम नहीं ओकरा में रहेगा। जब मूल रोम नहीं रहेगा तब मूल रोम के द्वारा ओकरा में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होगा, है ना। अब किससे होगा, अब जो होगा वो वात रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जी, वात रंध्र के द्वारा, समझा। यानी जो बड़ा बड़ा पेड़ रहता है ओकरा में कैसे होता है, वात रंध्र के द्वारा होता है। और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनमें कैसे होता है जी, मूल रोम के द्वारा शोषण होता है, समझा। कोई दिक्कत, बोलो। अगर किसी कारण से पौधे की जड़ों में लंबे समय तक जल जमाव होने से क्या करता है जी पौधा, देखो, अगर कोई पौधा रहता है, वो पौधे के जड़ के पास ज्यादा दिनों तक पानी अगर जमा रहता है तब क्या हो जाएगा, वो पौधा मर जाएगा। क्यों, क्योंकि ओकरा में श्वसन की प्रक्रिया अच्छा से नहीं हो पा रहा है। और जब श्वसन की प्रक्रिया अच्छा से नहीं हो पाएगा ना, तो क्या कर जाएगा, वो बेचारा मर जाएगा। कहने लेता है, अरे बेताल, ओकरा में देखो महुआ के पेड़ जो है था ना, तो मूल रोम नहीं है, तो मूल रोम के द्वारा श्वसन नहीं करेगा। अब वो किसके द्वारा करेगा, अब ओकर जड़ मारेंगे झापट,
ओकर जड़ में वात रंध्र पाया जाएगा। जो मोटा मोटा रहेगा ना जड़ी, ओका में वात रंध्र पाया जाता है। नहीं सुनने पर कंफ्यूज आ गया तो सब पूरा तरह से मारेंगे तो बोले तो ताना में तो होवे करेगा, ताना में होगा। और उसके बावजूद अगर जौन पौधा में मूल रोम नहीं रहेगा ना, उस पौधा में क्या होगा, वात रंध्र पाया जाएगा जड़िया में, यानी ताना में भी रहेगा और जड़ियों में रहेगा। समझा? ताल पानी तो कंफ्यूज आ जाता सीधे, समझा ना। और ओकरा द्वारा जब गैस के आदान प्रदान अगर नहीं होगा लंबे समय तक, तब क्या होगा, अब मान लो थोड़ा श्वास लेने में नहीं बनेगा तो तुम खत्म ना हो जाएगा जी। शादी से पहले ही स्वाहा है ना, शादी से पहले क्या हो जाएगा, आप क्या कर रहे थे कि हाँ। देखो जलीय पौधे भी विसरण के द्वारा जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एवं श्वसन की क्रिया पश्चात CO2 गैस को मुक्त कर देते हैं। इसी प्रकार पौधे में क्या होता है जी, गैसों का आदान प्रदान होता है। समझा? देखो जलीय पौधे में बताओ कैसे होता है। अब पहले सुनो बढ़िया से, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनमें श्वसन कैसे होता है जी, मूल ओका में ओका जड़ में मूल रोम होगा, वहां से गैस का आदान प्रदान होगा। जो बड़ा बड़ा पेड़ रहेगा ओकर जड़ी मोटा हो जाता है, मोटा होने के कारण उसके जड़ी में क्या हो जाएगा जी, मूल रोम नहीं पाया जाएगा। जब मूल रोम नहीं पाया जाएगा तो क्या पाया जाएगा, ओकरा में वात रंध्र पाया जाएगा। ठीक है, तो वात रंध्र के द्वारा ओकरा में क्या होगा जी, गैसों का आदान प्रदान होगा। और देखो जो वात रंध्र और मूल रोम के द्वारा जो गैसों का आदान प्रदान करता है, और उसके जड़ी के पास में अगर बहुत सारा क्या भर जाएगा जी, पानी अगर भर जाएगा तो फिर वो क्या कर जाएगा, वो मर जाएगा। अब उसका बाद क्या होता है कि जो जलीय पौधा होता है, तो जल में तो पौधा रहता है ना, जल में पौधा बहुत सारा रहता है। ठीक है, तो जल में जो पौधा होगा वो कौन से प्रक्रिया के द्वारा श्वास को अंदर और बाहर छोड़ेगा, तो एगो क्रिया है विसरण के द्वारा। कौन सा जी, विसरण। समझा ना। तो विसरण के द्वारा क्या करेगा, ये गैस को अंदर यानी ऑक्सीजन को अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेगा। और इसी प्रकार क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान हमारे पौधे में होता है। ठीक है, अब देखो पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न। भिन्न का मतलब क्या, अलग। याद रखना, वर्ड पर ध्यान देना। भिन्न का मतलब क्या होता है जी, अलग अलग, अलग अलग। ठीक है, देखो पौधे के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना, पत्ती में अलग अलग श्वसन होता है ना। क्या होता है जी, अलग अलग श्वसन होता है। समझा? जड़ में जो होता है मूल रोम के द्वारा, वात रंध्र के द्वारा, फिर विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। समझा? और उसमें क्या बोलते हैं, पत्ता जो होता है, पत्ता जो होता है, पत्ता में भी क्या होता है, पौधा कहा गया है। हाँ। पत्ता जो होता है, पत्ता में क्या होता है, में स्टोमाटा का द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन देखो जो जंतुओं की तरह पौधे में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। याद रखना, जो उसका जो परिवहन होता है, हम लोगों के शरीर में क्या होता है, गैसों का परिवहन जाएगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पर जाएगा क्या करेगा, यहाँ पर हम लोग के फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा में आता है खून, और खून क्या करता है, उसको लेके जाता है। समझा? उस प्रकार से एकरा में पौधे में परिवहन नहीं होता है। परिवहन के मतलब जानता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। समझा? पौधा में वो प्रक्रिया नहीं होता है। ठीक है, पौधे में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है ना। पौधा में जो श्वसन क्रिया होता है वो क्या होता है जी, वो धीमी होता है। क्या होता है, वो धीमी होता है। क्यों धीमी होता है, क्योंकि उसको ऊर्जा हम लोग की अपेक्षा उन लोग को ऊर्जा बहुत कम चाहिए होता है। और जब उन लोग को ऊर्जा कमी होगा तो मान लो कि हमको चाहिए, हम जो है भवन में बैठल हैं, तो क्या करेंगे,
कितना खाना खा पाएंगे? ज्यादा खाना खा पाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे अंदर में ऊर्जा क्या है? कम। ये ऊर्जा हमको कम चाहिए, कम नहीं है, कम चाहिए हमको ऊर्जा, समझा। और जैसे मान लो कि वो लेबर जो खट रहा है, अब उसको क्या करेगा? देखता है जो कमाता है वो दोपहर में भी खाता है, शाम का भी खाता है और सुबह भी खाता है ना। लेकिन जो नहीं कमाता है, जो बैठ के रहता है, वो सुबह खाया तो शाम में खाएगा, है ना। क्यों सुबह खाया तो शाम में खाएगा? क्योंकि वह जो होता है ना आदमी, वह जो बैठा हुआ है, कम एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ज्यादा एनर्जी मतलब यूज नहीं कर रहा है, तो उसका एनर्जी खपत नहीं हो रहा है, समझा। और जो आदमी कमाया खा रहा है, जो भर के लेवल में खट रहा है या कमा रहा है, तो उसके अंदर में क्या चाहिए? उसको ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? ज्यादा काम कर रहा है। उसी प्रकार पौधे में क्या होता है जी? धीमी गति श्वसन इसलिए होता है क्योंकि पौधा जो होता है वो धीरे धीरे काम करता है, ठीक है। और जंतुओं में क्या होता है जी? फास्टेस्ट काम होता है, इसको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, ठीक है, और इसको एनर्जी कम चाहिए पौधा को, समझा ना। इसलिए क्या होता है कि पौधे में श्वसन क्रिया धीमी होती है और इसमें क्या होता है जी? तेजी से होता है, ठीक है। तो दिक्कत, अब देखो ये तुम्हारा क्या हुआ? पौधे में श्वसन आज खत्म हुआ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब शुरू कर रहे हैं हम लोग, अब जो है जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। तो देखो छोटू, तो अभी हम लोग क्या देख लिए? अभी आज भर में क्या देखे कि पौधा जो होता है रंध्र के द्वारा गैस को कैसे अंदर लेता है, और भी क्रिया जो होता है कि और कौन सा प्रक्रिया है या और कौन सा अंग है जिसके द्वारा जो पौधा है अपना मतलब गैस कर लेता है, गैस को लेता है और छोड़ता है, ठीक है। और एक और जो जलीय पौधा होता है वो किस प्रकार से क्या करता है? अपने मतलब गैस को अंदर लेता है और फिर बाहर छोड़ता है ना। तो हम लोग पढ़े कि मूल रोम, जड़ी में अगर श्वसन हो रहा है तो मूल रोम और कौन? वातरंध्र और कौन? विसरंध्र। ये तीन प्रक्रिया के द्वारा हो रहा था, ठीक है। पत्ता में कैसे होता है जी? स्टोमाटा के द्वारा। तना में कैसे होता है जी? बताओ, तना में कैसे होता है? वातरंध्र के द्वारा होता है, समझा। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें है किसी को? बोलो हे आद्या, कोई दिक्कत? विषय में पढ़ाए थे जो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, जिधर थी कोई पदार्थ जो होता है ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, समझा। अब देखो यहाँ पे आज हम अब क्या कर रहे हैं हम लोग शुरू? जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। अब देखो पौधे में नहीं ना गैसों का आदान प्रदान होता है जी, खाली जंतुओं में होता है। अब जंतुओं में होता है तो जंतु में खाली तन्य तन्य जंतु में नहीं ना होता है, बड़ा बड़ा गुण ही होता है ना, है कि ना। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्या होता है जी? जंतुओं में भी क्या होता है? श्वसन होता है, ठीक है। देखो इधर पहले तो जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान शुरू करते हैं, ठीक। देखो निम्न श्रेणी के जंतुओं, निम्न श्रेणी का मतलब क्या? निम्न श्रेणी का मतलब होता है, क्या होता है बता? निम्न का मतलब होता है छोटा, कम यानी नीचा, है ना। निम्न मतलब कम, है ना, यानी छोटे श्रेणी, समझा। ऐसे में छोटा छोटा जीव जो हम लोग को हो सकता है कि माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखे, समझा ना। निम्न का यहां मतलब कहने का मतलब है छोटा छोटा जीव, समझा। छोटा छोटा जीव, ठीक है। पीछे करो कुछ। देखो छोटा छोटा जीव में क्या? निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे एक कोशिकीय जीवों, है ना। उदाहरण के लिए क्या? अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन यानी श्वसन गैसों में श्वसन गैसों यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो होता है वो कोशिका झिल्ली से विसरण प्रक्रिया के द्वारा यानी विसरण द्वारा होता है, समझा। यानी निम्न श्रेणी, निम्न का मतलब जानते हो? छोटी, क्या? जो छोटा छोटा जीव रहेगा, जो एक कोशिकीय रहेगा, जिसको देखने पर हम लोग को क्या होगा? लगभग वो नहीं दिखेगा,